अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि ललित नारायण मतलब विश्वविद्यालय की तरफ से जो सेशन 2022 और 25 है बीए पार्ट 2 का एग्ज़ाम कल हो चुका था। ख़ासकर उर्दू 50 मार्क कंपोजिशन जो होता है, जो भी कॉमर्स और साइंस वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो बेहद ही ख़ास है, क्योंकि उनका ये सवालात हैं और ये एग्ज़ाम 11 जुलाई यानी कल हो गया था। 11 जुलाई 2024 को यह एग्ज़ाम हो गया। मैं उसका आंसर की लेकर हाजिर हूँ। आप लोग देखकर मिला लेना कि आपने क्या आंसर दिए थे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। देखिए, पहला जो सवाल आपसे पूछा था कि वो है वहदत तासुर किस सिन्फ की खूबी है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा अफसाना, ठीक है। उसके बाद दूसरा में पूछा था जमील मजहरी का असल नाम क्या था, तो मीर काजिम अली, ठीक है। अगर मीर की जगह पे सैयद भी रहता तो ये भी हो जाता, ठीक है। तो मीर काजिम अली इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल था कि फैज़ का साल वफ़ात क्या है, तो साल वफ़ात 1984 है, ठीक है। अगला सवाल है लेनिन अमन इनाम किस शायर को दिया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए फैज़ अहमद फैज़ हो जाएगा। अगला सवाल है दर्जा झेल में मोमिन के हम उस शायर कौन नहीं हैं, तो देखिए इसमें इकबाल जो है ये बाद के शायर हैं, ठीक है। ज़ौक़ गालिब ज़फ़र जो हैं ये सब एक हम उस शायर थे, दिल्ली के थे, ठीक है। अगला सवाल है गालिब का ताल्लुक़ किस दबिस्तान शायरी से है, तो जवाब हो जाएगा दबिस्तान दिल्ली। अगला सवाल है फैज़ की पैदाइश कहाँ हुई, जवाब होगा सियालकोट, और अल्लामा इकबाल की भी पैदाइश सियालकोट है, ठीक है। अगला सवाल है शाद अज़ीमाबादी का असली नाम क्या था, तो जवाब होगा अली मोहम्मद। अगला सवाल है रिसाला अल हलाल के मुदीर कौन थे, तो जवाब होगा आज़ाद, ठीक है। फ़र्ज़ के कुर्बान गाह पर किस शायर का नावल है, तो जवाब होगा जमील मजहरी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पूछा था दर्जा झेल में कौन गालिब का तखल्लुस है, तो असदुल्ला खान गालिब है, ठीक है। तो असदुल्ला पहले लगाते थे, तो ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है नूर मोहम्मद किस अदीब का असल नाम है, जवाब होगा अंजुमानपुरी। अगला सवाल है मिजाज की पैदाइश किस साल में हुई, तो जवाब होगा 1911 ईस्वी। अगला सवाल है फैज़ व इकबाल में किन किन चीज़ों की मुनासिबत है, तो जाए पैदाइश भी जाए वफ़ात एक है और नज़्म व गज़ल के शायर हैं, तीनों दुरुस्त है, ठीक है, तीनों दुरुस्त है इनका। अगला सवाल है नज़्म के माना क्या है, जवाब होगा मोती पिरोना। अगला सवाल पूछा था गज़ल कसीदा के किस हिस्सा से अलग किया गया है, जवाब होगा तशबीब। अगला सवाल है जमील मजहरी की जाए पैदाइश कहाँ है, तो जवाब होगा पटना। अगला सवाल पूछा था फैज़ का पूरा नाम क्या है, जवाब होगा फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल है बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद होने का शर्फ किसे हासिल है, तो जवाब होगा शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, ठीक है। अगला सवाल है गुबार खातिर किस नौइयत की किताब है, जवाब होगा खतूत, ठीक है, खतूत है ये। अगला सवाल है गज़ल में कोई ख़याल एक से ज़ायद अशआर पर मुश्तमिल हो तो उसे क्या कहते हैं, जवाब होगा कताबंदी, ठीक है। अगला सवाल है दबिस्तान अज़ीमाबाद से किस शायर का ताल्लुक़ नहीं है, तो किसका नहीं है, तो जवाब होगा आतिश का, ठीक है। अगला सवाल है देख लीजिए गज़ल में मतला के बाद भी अगले दोनों मिसरे हम काफ़िया वो हम रदीफ़ हों तो कहते हैं, जवाब होगा हुस्न मतला, ठीक है। सबसे अच्छे शेर को हम लोग बैतुल गज़ल कहते हैं, ठीक है। और हुस्न मतला जो है आप देख पा रहे होंगे ऊपर डिफिनीशन था ही लिखा हुआ। अगला सवाल है 24 में आज़ाद हिंदुस्तान हुकूमत में आज़ाद का मुकाम क्या था, जवाब होगा वज़ीर तालीम। अगला सवाल है साज़ मुस्तक़बिल किस नौइयत की है, तो साज़ मुस्तक़बिल एक नज़्म है, तो नज़्म होगा इसका आंसर। अगला सवाल है आतिश किस शायर का तखल्लुस है, जवाब होगा ख्वाजा हैदर अली आतिश। अगला सवाल है मक्का किस अदीब की जाए पैदाइश है, जवाब होगा आज़ाद। अगला सवाल है मीर कल्लू किस तरह का किरदार है, जवाब होगा फर्जी गवाही का। अगला सवाल है आपको तेरी आँखों की उदासी तेरे सीने की जलन मेरे दिल जोई मेरे प्यार से मिट जाएगी, ये शेर किस नज़्म से लिया गया है, जवाब होगा मेरे हमदम मेरे दोस्त। अगला सवाल है मीर कल्लू की गवाही के मुसन्निफ़ कौन हैं, जवाब होगा अंजुमानपुरी। अगला सवाल है डुबोया मुझको होने ने बकौल गालिब दाना, न था कुछ तो खुदा था कुछ न होता तो खुदा होता, इस शेर के खालिक कौन है, जवाब होगा असदुल्ला खां गालिब, यानी गालिब इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल था कि आज़ाद की जस्द खाकी किस जगह है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली। अगला सवाल पूछा है आपको कि गालिब का मज़ार कहाँ है, जवाब होगा दिल्ली। अगला सवाल है कासिम किस उम्र का किरदार है, कासिम जो है जी आयाज़ साहब का है, जो अफसाना है उसका किरदार है, तो इसमें कम उम्र का बच्चा है। अगला सवाल है इंशाइया मीर कल्लू की गवाही में किस चीज़ का मुकदमा किया गया है,
जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ज का। 36वां सवाल पूछा है कि हम मोहब्बत का सबक भूल गए, तेरी आंखों ने पढ़ाया क्या है। इस शेर का खालिक कौन है, या ये शेर किसका है। तो जवाब होगा जमील मजहरी। अगला सवाल पूछा था कि कासिम की उम्र इंस्पेक्टर के यहाँ नौकरी करते वक्त क्या थी। जवाब होगा 10 साल। अगला सवाल है, कासिम ने काम से फरागत के लिए कौन सी हिकमत अमली अपनाया। हाथ काटना। बेस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खोलने दे के बहलाया गया हूँ। ये शेर किस शायर का है। जवाब होगा शाद अज़ीमाबादी। अगला सवाल है, मीर कल्लू को किस काम के लिए जेल जाना पड़ा था। तो कानून शिकनी की वजह से। अगला सवाल है, हरकत की जमा क्या होती है। तो हरकत। अगला सवाल है कि लफ्ज़ तेज़ की ज़िद क्या है। तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा, कुंद। अगला सवाल है कि मीर कल्लू की गवाही किस सिन्फ सुखन से ताल्लुक़ रखती है। तो जवाब होगा ड्रामा। अगला सवाल पूछा है कि अंजुमान पुरी का सने वफ़ात क्या है। जवाब होगा 1958 ईस्वी। अगला सवाल पूछा है, जी आया साहब किस नौइयत की तख्लीक है। जवाब होगा अफसाना। अगला सवाल पूछा है, चारपाई से लगे हुए 24 तख्ते पर कासिम के वालिद का नाम क्या लिखा था। जवाब होगा अब्दुर्रहमान। अगला सवाल पूछा था कि गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। जवाब होगा मक्ता। अगला सवाल है, किस अदीब को नदवतुल उलमा लखनऊ में तालीम का शर्फ हासिल है। जवाब हो जाएगा अंजुमान पुरी। अगला सवाल है, माहनामा नदीम कब जारी हुआ। तो 1931 से 1938 तक चला था। ठीक है। और आखिरी सवाल आपका पूछा है कि शायर अपना तखल्लुस गज़ल में किस जज़्ब में शामिल करता है। तो जवाब हो जाएगा आपको मक्ता। ठीक है। तो बस ये आपका था साइंस कॉमर्स वालों का जो सवालात पूछा गया है, यानी कल 11 तारीख को पूछा गया था, उसका आंसर किया है। तो आप लोग मिला लीजिएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तान एजुकेशन। मिलता है अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।